क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में है, महानदी पर है। ठीक है, इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि आपका जो ये ऑप्शन रिहिंद बांध देख रहे हैं ये यूपी के सोनभद्र जिला में है, रिहिंद नदी पर है ना। रिहिंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, इस सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि रिहिंद बांध का दूसरा नाम क्या है तो कहिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब भाखड़ा नंगल बांध जो है ये पूरा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो पूछा जाएगा कि भाखड़ा नंगल बांध पूरा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नंगल बांध है, याद रखिएगा। अब भाखड़ा नंगल बांध जो है ये कहाँ है, ये किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। ये हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर के आसपास। ठीक है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग में कल कारखाने में हर एक चीज़ जो मशीन वशीन बनता है वो किससे बनता है, लोहा से, इसलिए उद्योग की जननी किसको कहा जाएगा, लोहा को। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार बताइए, तो 4 तरह के कोयला होते हैं, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। उसमें सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे खराब जो होता है वो पीट होता है ना। गंडक परियोजना कहाँ है, तो गंडक परियोजना बिहार के अंदर वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, हाँ, तो गंडक परियोजना जो है ये बिहार के अंदर वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, किससे सर्वाधिक वन क्षेत्र, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब वन ज़्यादा है, जंगल नहीं वन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, भारत के अंदर किसमें, मध्य प्रदेश में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ये कहलगांव जो है भागलपुर में है, याद रखिएगा। कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, सुखाड़ कब पड़ता है, जब वर्षा नहीं होता तब सुखाड़ पड़ता है, तो वर्षा की कमी हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो बिहार को हम लोग 2 हिस्सा में बांट करके देखते हैं, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। तो उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आता है और जबकि दक्षिण बिहार हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो दक्षिण बिहार सूखा रहता है इसलिए इसकी सड़क बड़ा मजबूत है, लेकिन उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आ जाता है। तो कह रहा है कि कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, मतलब बाढ़ सबसे बेसी कहाँ आता है, तो उत्तर बिहार में आता है। ठीक है, सुखाड़ कहाँ आता है, तो दक्षिण बिहार में आता है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है, संचार मतलब अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप समाचार पत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का भी और टेलीविजन का भी, तो इसमें सभी हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक VVI क्वेश्चन है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ना होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति, हरित क्रांति आया था खेती में। खेती जो होता है वो पढ़े हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, तो हरित क्रांति जो है कृषि के क्षेत्र में आया था। पशुपालन भी आपका कृषि क्षेत्र में आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी कर सकता है, पैसा छापने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। इसकी स्थापना 1935 में मुंबई में की गई थी। ठीक है, इतना याद रहेगा, है ना। तो भारत में मुद्रा जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ तो कुछ है नहीं, जो भी उद्योग था वो, है ना। बिहार जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो वहाँ चला गया झारखंड में ही। निम्नलिखित में कौन रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन का, तो हमारा कमाई जितना ज़्यादा होगा हम लोगों का कमाई उतना अच्छा हमारा रहन सहन होगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं, तो सबको मालूम होगा कि बिहार में 38 जिले, कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। ये किसके सहारे बनाया गया था, कौन सा देश इसका सपोर्ट किया था, रूस आकर के साथ दिया था रज्जू मार्ग बनाने के लिए। ठीक है, सासाराम जो है नगर का विकास कब हुआ था, तो सासाराम का मध्य युग में हुआ था। किस युग में, मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस पर बनाया हुआ है, भाखड़ा नंगल बांध से। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है किस बांध से बनाया है, तो भाखड़ा नंगल बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में होता है ना, पहाड़ी इलाका है, सबसे ज़्यादा जमीन यहीं खसकता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है, तभी पढ़ा थे कि दक्षिण बिहार में है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो राजतंत्र ही, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था, है ना, प्रतिनिधि सभा के द्वारा ये चलने वाला था राजा। ठीक है, तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई, तो संवैधानिक राजतंत्र हुई। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का लेनिन करेगा, जबकि मेंशेविक क्रांति केरेंस्की करेगा। ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर ऊपर आने पर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होगा उसको अधिकेंद्र कहेंगे। सुनामी संबंधित है, तो सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है।
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। सुनामी संबंधित है समुद्र में, है ना, समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। मलबे के नीचे जो दबे लोग रहते हैं उसको निकालने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये सब आग लगाना, बम फोड़ना, ये सब इंसान करता है, लेकिन भूकंप इंसान नहीं ला सकता, तो ये प्राकृतिक हो गया, प्रकृति द्वारा लाया जाता है। खरीफ की फसल होता है धान का, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो होता है ये दूध क्रांति से जुड़ा हुआ है। दूध क्रांति को ही हम क्या कहते हैं? डेयरी फार्म, डेयरी जो उसी से बनता है, पनीर वनीर जो बनता है सो, तो ऑपरेशन फ्लड का क्या है? डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। भारत में पहली सूती मिल 1854 में, है ना, मुंबई में स्थापित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क है। बाद बाकी काउंट काबूल, गैरिबाल्डी, ये सब देख रहे हैं, ये इटली के एकीकरण को जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि अभी पता थे 1871 में हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें एक नारा दिया गया था, जिस नारा का नाम था करो या मरो। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, एवं उम्मीदवार, है ना। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सबसे पहले 1917 में चंपारण से शुरुआत किए थे। इसी में धोती कुर्ता पहने थे। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण मतलब पैसा वैसा का छपाई कहाँ हुआ? सबसे पहले चीन में। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नदी द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं? तो 1 है, तो 7% में। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोहा जिसमें पाया जाता है, तो लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट है, फीट भी है, तो यह मैग्नेटाइट है ऑप्शन में, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है उसको क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो देखिए धान रोपण फसल नहीं होगा, क्या है कि ये सब का इस्तेमाल इंसान कर लेता है। रोपण फसल जो होता है व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। तो कौन? चाय बेचने के लिए, गन्ना बेचने के लिए और रबर बेचने के लिए किया जाता है। तो ये सब रोपण फसल है, लेकिन धान नहीं है। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? मुख्य रूप से गेहूँ को खाया जाता है, ठीक है। भारत में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? भारत का कितना प्रतिशत जो है ना कृषि क्षेत्र है? तो 60% जो ज़मीन है वो कृषि क्षेत्र के लिए है। एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन समय में व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से होता था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी, है ना, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। याद रखिए, बहुत डेट वाला बढ़िया से याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। कितने हैं? 8। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। 2005 में सूचना अधिकार संबंधी कानून। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा? तो अब्राहम लिंकन का है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान द्वारा दिया गया? संवैधानिक दर्जा तो देने का बात होगा तो 73वां होगा, लेकिन 72वां संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, और 73वां संशोधन द्वारा जो है ना नगर पंचायत को जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन कहा कि नहीं, भारतीय पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देना है, तो संवैधानिक दर्जा देना है तो कौन सा हो जाएगा? 73वां संशोधन। फिर क्वेश्चन करा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बात है? तो मुख्य रूप से तो अशिक्षा है, लेकिन गरीबी भी है और बेरोजगारी थी, ये सब है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। निम्न कौन पिछड़ा राज्य है? तो अपना बिहार। गर्व से कहो हमारा बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, ठीक है। ऊपर आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आदमी मेहनत क्यों करता है? जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमा करके जीवन यापन करेगा, जीविकोपार्जन करने के लिए। तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है जीविकोपार्जन करना। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? 20 रुपया जो लगाया था दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है। राष्ट्र की आय, है ना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली ये जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक है। लंबे समय तक जो कर्ज दे सकता है वो कौन है? भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिया था, अधिक सिंचाई, इसलिए भूमि निम्नीकृत हो गया था। सोपान कृषि, है ना, सोपान कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? सीढ़ीनुमा कृषि कहा जाता है ना। ये कहाँ किया जाता है? तो उत्तराखंड में किया जाता है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। 3 कठिया प्रणाली याद है? 3 कठिया 1917 में, है ना। 3 कठिया 3/20 हिस्सा, मतलब नील की खेती करवाने का प्रणाली है ना, किसानों से करवाया जाता था। चंपारण आंदोलन याद रखिएगा, ठीक है। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति बैठाया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मभूमि कहाँ है? तो याद रखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण के जीरादेई गांव में है, ठीक है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। ककोलत याद रखिए, मेन बिहार से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन को देख लेना है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? तो नेपाल की सीमा बिहार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गठबंधन की सरकार करने के लिए आपको बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी से मिलाना होगा, तो एक दल तो हो नहीं सकता है, 2 दल तो नहीं होगा, तो बहुदलीय होगा। तो गठबंधन की सरकार के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? बहुदलीय। बहुत एक आदमी रहेगा तब सबको मिला करके और तब सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी।
1998 में इन्हीं के समय परमाणु संपन्न हुआ था भारत, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में लगा था सबसे पहले। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के समय सरकार थे। अब बदरुद्दीन तैयबजी थे राष्ट्रपति। तो जो पूछा जाएगा कि आपातकाल कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। लगाया था बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। ये बदरुद्दीन या फ़खरुद्दीन मोहम्मद फ़खरुद्दीन है, फ़खरुद्दीन मोहम्मद है ना, बदरुद्दीन नहीं, फ़खरुद्दीन, ठीक है। उन्होंने लगाया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण को। इसको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, याद रखना। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। कब? 1971 में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। दिल्ली भी ऐसे है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, याद रखिएगा, संघ सरकार का, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, कृषि उत्पादों के मतलब खाने वाला जितना चीज़ है उस पर हॉलमार्क नहीं देते हैं, एक मार्क देखते हैं, ठीक है। हॉलमार्क जो आभूषण होता है ना, आभूषण मतलब सोना चांदी, सब उस पर हॉलमार्क देखा जाता है। और खाने पीने वाला जो भी चीज़ है, कृषि उत्पाद, खेती से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ बन के उस पर एक मार्क देखा जाता है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र से कृषि, है ना। और द्वितीय क्षेत्र से उद्योग हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र से आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। परिवहन जो आ जाता है वो सब, प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़, ओके।